गुलाबी नगरी अपनी ऐतिहासिक इमारतों, शानदार स्थापत्य कला, संस्कृति के साथ साथ कई लजीज व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। सबसे बड़ी बात है कि 294 सालों में काफी कुछ बदल गया, लेकिन जयपुर का जायका नहीं बदला। संपत की नमकीन, आमेर की गुंजिया, बूसा के समोसे की दीवानी है दुनिया, मावे की कचौरी, रबड़ी का स्वाद, घेवर की मिठास आती है याद। बहुत कुछ बदला साल दर साल, नहीं बदला जायका जो है बेमिसाल। बड़ी बड़ी भव्य इमारतें, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने, कला, संस्कृति, संस्कार। गुलाबी नगरी का नाम जहन में आते ही अनायास साकार हो उठते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जयपुर की याद आए और घेवर की मिठास भूल जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है कि बूसा के समोसे और संपत के नमकीन के चटकारे की याद से मुंह में पानी न भर आए? ये भला हो सकता है कि मावा कचौरी और महावीर की रबड़ी की याद आपको पिंक सिटी खींच कर ना लाए? बेशक जयपुर की 294 साल की यात्रा में साल दर साल कई बदलाव हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए खान पान की समृद्ध विरासत बरकरार है। जयपुर का जायका नहीं बदला है। घेवर को ही ले लीजिए। पनीर से बनने वाली ये मिठाई जयपुर में जन्म लेकर पूरे राजस्थान में छा गई। गणगौर और तीज की कल्पना तो बिना घेवर के स्वाद के हो ही नहीं सकती है। जिसने भी घेवर चखा उसकी मिठास उसके दिल में घुल गई। हमारे जयपुर का सबसे फेमस मिठाई है घेवर। ये घेवर जो है, मैं एलएमबी से बोल रहा हूँ, और घेवर हमारे यहाँ का स्पेशल स्वीट होता है। ये पनीर से बनती है, पनीर, और ये 3 तरह के वैरायटीज़ होते हैं इनके अंदर। एक तो होता है फीका, जैसे ये फीका रखा हुआ है। दूसरा होता है इसके ऊपर हम चाशनी डालते हैं तो हो जाएगा मीठा, और उसके ऊपर हम मलाई लगाएंगे तो वो हो जाएगा मलाई घेवर। एक तो होता है मलाई घेवर, सेम डे 1 डे का लाइफ होता है। चाशनी वाले घेवर का 7 डेज का लाइफ होता है, और फीका तो आप रखे रहिए, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ घेवर की मिठास है। संपत की नमकीन और खूंटेटा वालों की आलू कचौरी की याद आते ही आप चटकारे लेने लगेंगे। इतना ही नहीं, बूसा हलवाई के समोसे जब कड़ाही में तले जाने लगते हैं तो जीभ पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। कौन होगा भला जिसके मुंह में महावीर की रबड़ी देखकर पानी ना आ जाए? सौंगिया हलवाई की मूंग थाल देखकर जिसका जी ना ललच जाए? यकीन ना हो तो सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं। जयपुर के जायके की बात करें तो यहाँ का जायका भी लाजवाब है, और वहीं यहाँ के जो लोग हैं उनके खाने पीने का जो शौक है वो भी अपने आप में लाजवाब है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जयपुर की तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है संपत की कचौरी और नमकीन वहाँ पे मौजूद है। यहाँ की जो नमकीन है ये वर्ल्ड फेमस नमकीन है। दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं नमकीन का स्वाद लेने के लिए और यहाँ की कचौरी खाने के लिए। बचपन से ही खा रहे हैं हम लोग। पहले हमारे पिताजी लाया करते थे कचौरियाँ, नमकीन वगैरह, और यहीं से बचपन से यहीं से लेते हैं, और मैं भी यहीं से लेता हूँ। आम तो आम, खास भी जयपुर के जायके के दीवाने हैं। देश के राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा, बाबोसा भैरू सिंह शेखावत से लेकर सदी के महानायक बिग बी भी यहाँ के जायके को नहीं भूल पाए। हमारी लस्सी, हमारी दुकान 1944 से है, आज़ादी से 3 साल पहले से। इसको मेरे पिताजी ने चालू किया था। ये 4थी जनरेशन यहाँ पे आ गई है, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, भैरू सिंह जी शेखावत, और बड़े बड़े फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, लालू प्रसाद यादव, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि गिना ही नहीं सकते। मतलब अब जयपुर की लस्सी को इतना पसंद करते हैं कि जयपुर में एक सबसे पहली शॉप थी हमारी। आज जयपुर में हजारों दुकानों पे लस्सी मिलती है, तो इसका मतलब कि जयपुर का आदमी लस्सी को बहुत लाइक करता है। मतलब जयपुर की यात्रा में कला, संस्कृति का संस्कार है, वैभव का संसार है, तो स्वाद का भंडार भी है। इसलिए आप भी जयपुर आइए, ऐतिहासिक इमारतों की भव्य परंपरा के दर्शन के साथ साथ जयपुर के जायके का भी लुत्फ उठाइए।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं टैलेंट किसी सुविधा का मोहताज नहीं